नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में शेड्यूल कास्ट होना कितना बड़ा अपराध है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। गोरखपुर में गुप्ता जी की पुलिस के हाथों मौत की बात सामने आ रही है। परिवार वालों का आरोप है कि उनकी हत्या हुई है। यूपी पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, कम से कम जब से योगी जी आए हैं। लेकिन दो तीन बातें इसके नाते मैं कहना चाहूंगा, वीडियो भी बताऊंगा, खबर भी बताऊंगा, और साथ साथ इस देश में कानून व्यवस्था कैसे काम करता है और हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग कितने डरपोक और नपुंसक हैं, यह भी साबित होता है। और हमारे लोग कितने डरपोक और नपुंसक हैं, न्याय लेने के लिए लड़ना पड़ता है। याद है, इस यूपी में 1000 से ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन उसका परिवार सोशल मीडिया पर नहीं आता है और आपके पास टीवी अखबार है नहीं, तो बात कैसे करेंगे। लेकिन गुप्ता जी की फैमिली को टीवी अखबार ने भी मदद नहीं की। लेकिन गुप्ता जी की पत्नी को सैल्यूट करता हूं, शर्मा जी की पत्नी को सैल्यूट करता हूं, जिसने अपनी पति के लिए न्याय लिया, सरकार को घुटनों पर लाया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। इस देश का टीवी अखबार मुसलमानों के साथ क्या करता है। मुसलमान पकड़ा गया, सीधे लिखेगा आतंकी। सोचिए, जो पुलिस ब्राह्मण का एनकाउंटर कर सकती है, जो पुलिस गुप्ता का एनकाउंटर कर सकती है, वो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या करती होगी। यह भी एक फैक्टर है। सोचिए, हाथरस की बेटी को जला दिया गया, गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ, वो परिवार कहीं घूम नहीं सकता है। तो ये है, हम गुलाम हैं, मानसिक रूप से गुलाम हैं, और इस गुलामी को हमें तोड़ना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। एक और एंगल है, ये सब कोई मीडिया नहीं बताएगा। एक और एंगल है, जो 6 पुलिसकर्मी थे, उसमें एक मिश्रा और एक सिंह, ये दोनों सबसे बड़ा आरोपी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस बंदे के साथ जो था उसका दोस्त कह रहा है, जो गुप्ता जी का हत्यारा। और तीसरी चौथी बात, अखिलेश यादव गुप्ता जी की फैमिली से मिलने जा रहे हैं। मिश्रा जी की फैमिली से भी सम्मिलित है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन यही एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नेता तब क्यों नहीं मिलते हैं जब कोई मुसलमान, पिछड़ा, दलित की हत्या होती है, एनकाउंटर होता है। एक नहीं, 1000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं इस यूपी में। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग 2 दर्जे के नागरिक, और मैं पत्रकार के तौर पे आपको भरोसा दिलाता हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही है, यह सरकार मुझे जेल में डाल सकती है। इस देश के जातिवादी, मनुवादी गुंडे मुझे मार सकते हैं, मेरी आवाज नहीं बंद करा सकते हैं, क्योंकि मैंने तय किया है कि मेरी जिंदगी लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए, और मेरी मौत भी शानदार होनी चाहिए। मैं जहालत, जलालत की मौत नहीं चाहता, मैं शानदार मौत की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो जिस तरह से गुप्ता जी की हत्या हुई है, उनकी पत्नी का आरोप है कि गुप्ता जी की हत्या हुई है। आप सोचिए, 3 दिनों तक किसी ने खबर नहीं उठाया। ये टीवी अखबार हम पहले समझते थे शोषित वंचितों के खिलाफ है, अब तो साफ हो गया है कि यह सवर्णों के खिलाफ है। और इसीलिए इस देश के सवर्णों को सोचना पड़ेगा, ब्राह्मणों को सोचना पड़ेगा कि तुमने जिस शख्स को मुसलमान टाइट के नाम पर, दलित पिछड़ों को मारने के नाम पर चुना है, देर सवेर वो तुम्हारा भी कत्ल करेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शीतल पी सिंह कह रहे हैं, जो सवर्ण समाज से पत्रकार हैं। पंकज झा ने लिखा है, सवर्ण पत्रकार है, मोदी और योगी से सवाल नहीं पूछेगा। अभी मीडिया पता है क्या करेगी, अब इस खबर को मजबूरी में उठाएगी, क्योंकि यहां सवर्ण पीड़ित है। लेकिन क्या कहेगी, पुलिस वाले, सिस्टम दोषी है। योगी पर सवाल नहीं आएगा, ये सीएम पीएम पर सवाल तब आएगा जब कोई मायावती और अखिलेश होंगे। गोरखपुर के पुलिस इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह पर आरोप है कि उनकी पुलिस टीम ने मनीष गुप्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी। यह शख्स इससे पहले कई इनकाउंटर कर चुका है, कई इनकाउंटर कर चुका है यह शख्स। मैं बताऊंगा कौन कौन इनकाउंटर कर चुका है। और देखिए, यह रामगढ़ तला का इंस्पेक्टर जेएन सिंह एनकाउंटर कर सिपाही से इंस्पेक्टर बना, 1 साल में 3 बार गंभीर आरोप लगे। बांसगांव में शुभम और रामगढ़
रामगढ़ ताल में ही गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत, और अब मनीष गुप्ता। ये 2 मौत से पहले उसके परिवार वालों ने गुप्ता जी की पत्नी की तरह आवाज नहीं उठाई, इसलिए गुंडा बच गया। मैं इस देश के तमाम SC ST OBC से अपील करता हूं, आपके साथ कोई भी अन्याय हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है 9911031065। कॉल मत कीजिए, मुझे वीडियो बना के व्हाट्सएप कीजिए, ट्विटर पर डालिए, फेसबुक पर डालिए, नेशनल दस्तक को टैग कीजिए, तभी आपको न्याय मिलेगा, नहीं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। उससे पहले मैं बता रहा हूं किस तरह से होती है। इस देश में एक प्रेशर कुकर बम जितना हलचल मचा सकता है, उतना 3 किलो RDX और 3000 किलो हीरोइन नहीं। तो पहले मैं ये गुप्ता जी की खबर पर रहता हूं। ये वीडियो देखिए, ये पहले सुन लीजिए, ये वीडियो वायरल हुआ है। इसमें गोरखपुर का DM और SP है, वो कह रहा है पीड़ित परिवार को कि तुम मान जाओ, 6 पुलिस वाले के परिवार बर्बाद हो जाएंगे, तुम कोर्ट कचहरी मत करो, हम तुम्हें नौकरी दे देंगे। एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको कभी पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है इस देश की पुलिस या जातिवादी मनुवादी व्यवस्था। सोचिए, जो एक गुप्ता फैमिली के साथ ये कर सकता है, वो इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी और गरीब लोगों के साथ क्या करता होगा, आप सोच लीजिए। और इसकी वजह है, उस पुलिसकर्मी में 1-2 यादव भी है, लेकिन उस पर आरोप नहीं लगे। जब तक सारे जगह पर एक जाति विशेष के लोग होंगे, मिश्रा और सिंह होंगे, इसी तरह की हत्याएं होंगी। वो वीडियो भी दिखाऊंगा, आगे बढ़ते जाइए, उसके बाद आपको सारी घटनाएं पता चलेगी। आप सोचते हैं किस तरह के हालात हैं, किस तरह की चीजें हो रही हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सबसे खतरनाक है, ये देखिए, ये आपके गोरखपुर में एक पत्नी इंसाफ की भीख मांग रही है। इस महिला को सैल्यूट कीजिए। लगातार बैक टू बैक दूसरे विंडो में वीडियो देखिए, 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड के इनके रोने की। तो मीनाक्षी की गुहार, मुझे न्याय दो। गोरखपुर में अपने पति की हत्या के बाद SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को इसी तरह से अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। गोरखपुर में मनीष गुप्ता के परिजनों का FIR न दर्ज करने की सलाह देते जिम्मेदार, वीडियो वायरल। कानपुर या आदित्य तिवारी ने वीडियो शेयर किया है न। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता चुकी। मुझे विश्वास है, अंत में एक बार सीधे DM गोरखपुर IPS विपिन टाडा से पूछना चाहता हूं, क्या एक गैर कानूनी नहीं है? आइए सुरेंद्र प्रताप ने, और ये वीडियो देखिए, पीयूष राय ने शेयर किया। ये वो शख्स है जो उस समय गुप्ता जी के साथ था। ये कह रहा है साफ साफ, थप्पड़ मार रहे थे सर। उनका नाम JN सिंह था और SHO रैंक के थे, और उनके साथ एक मिश्रा जी, उनका अक्षय कुमार मिश्रा, और 2-3 पुलिस वाले और थे जिन्होंने गन भी ली हुई थी। कि मिश्रा नाम के इंस्पेक्टर ने मारा। 6 पुलिस कर्मियों थे उस समय, उनके नाम दिए गए थे और इन लोगों ने अत्याचार किया। उसमें मिश्रा और JN सिंह आगे थे, 2 यादव भी था उसमें। ये है 6 पुलिसकर्मी जिसमें से नाम हटा दिया गया 2 का। नाम देखिए, अक्षय मिश्रा, इस पर मारपीट का आरोप है। SI विजय यादव, SI राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव, कांस्टेबल प्रशांत कुमार। यह है, इस पर मिश्रा जी पर सबसे गंभीर आरोप है और SI पर सबसे गंभीर आरोप है। और 6 नाम लिखे थे, उसमें से सिर्फ 3 नाम बचे हैं, 3 नाम हटा दिए गए हैं। तो SC ST OBC का दरोगा नप जाएगा, SC ST OBC का पुलिस कर्मचारी नप जाएगा। अभी हुआ एक मामले में BSP के जो आरोपी सांसद है, उसको बचाने के नाम पर एक OBC का दरोगा नप गया। तो आप बचेंगे नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये देखिए, तो लगातार मैं आपको, गोरखपुर पुलिस कह रही है कि संदिग्ध चेकिंग हो रही थी। यूपी में एक आदमी पुलिस चेकिंग में मर जाता है, SP बयान देते हैं, पुलिस को देख आदमी हड़बड़ाकर गिर गया और मौत हो गई। ये SP का बयान है। और इसलिए NC अस्थाना कहते हैं कि पुलिस को किस कानून के तहत अधिकार है कि किसी होटल में रात को किसी कमरे में जबरदस्ती घुस जाए। तो ये पीड़ित देखिए अपने बच्चे के साथ वो। और अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब सोचिए, ये गुप्ता फैमिली के साथ ये हो सकता है। उसी यूपी में कितने एनकाउंटर हुए हैं और किसी मीडिया ने सवाल नहीं पूछा योगी जी से। मैं फिर कह रहा हूं, आतंक मचा हुआ है यूपी में। कितने SP ठाकुर है, कितने DM ठाकुर है, गिनती कर लीजिए। कितने SHO ठाकुर है, गिनती कर लीजिए। आतंक मचाया गया है। किसी को भी वहां
अस्पताल में बच्चों की मौत पर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, दलितों की मौत की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, पिछड़ों की मौत की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। ये महिला को सलाम कीजिए जिसने ये लड़ाई लड़ी है, नहीं तो हाथरस की बेटी के साथ क्या हो रहा हो, आप पुलिस बैठा दिया गया, आप घर से नहीं निकल सकते हैं। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान तो आतंकवादी है, और इस सब का दोष इस देश का टीवी और अखबार है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जब तक आप टीवी अखबार को बंद नहीं करेंगे ये अत्याचार नहीं रुकेगा। मीडिया भी पता है क्या करेगी, ये खबर दिखाएगी भी तो योगी जी से सवाल नहीं करेगी। यही अखिलेश मायावती सीएम होते तो धज्जियां उड़ा दी जाती। पुलिस के कारनामे के लिए सीएम जिम्मेदार होता है। यह है इस देश की मीडिया का चरित्र। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सब कुछ जाति पर तय होता है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों से अपील है कि अपनी आवाजें निकालिए, चीखिए, रोंदिए, टीवी अखबार के सहारे मत रहिए, सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल कीजिए, नहीं तो आपको इसी तरह से जातिवादी गुंडे मारते रहेंगे। ये पुलिस को हौसला कहां से मिला? 1000 से ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की हत्या कर चुके हैं। 1000 से ज्यादा मुसलमानों को आतंकवादी के नाम पर जेल में डाल देते हैं, बिना जांच, बिना इन्वेस्टिगेशन। पाउडर पकड़ा के आरोपी घोषित कर देते हैं, कुकर बम ठहरा देते हैं। और तब इस देश की जातिवादी, मनुवादी और कट्टर धार्मिक मीडिया, तालिबानी मीडिया सवाल नहीं पूछती है, लिखती है आतंकवादी गिरफ्तार। अरे पुलिस का बयान तो कोर्ट में भी नहीं माना जाता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, यह देश जातिवादियों का अड्डा बन चुका है। इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, अगर वहां सभी जाति और समाज के लोग होते, गुप्ता इंस्पेक्टर होता, कोई यादव होता, कोई दलित होता, तो इस तरह से उसकी हत्या नहीं होती। इसलिए कह रहा हूं भागीदारी जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट मौन है, हाई कोर्ट मौन है, क्योंकि वहां जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं। जब तक सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों का समावेश नहीं होगा, डाइवर्सिटी नहीं होगी, आपकी हत्याएं होती रहेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ा दोषी इसके लिए टीवी और अखबार है, जो आपके मरने के लिए छोड़ गया है। मैं फिर कह रहा हूं, यूपी में जो आज हो रहा है, देश के बीजेपी शासित राज्यों में जो हो रहा है, और पूरे देश में जो हो रहा है, यही है गुजरात मॉडल। अमित शाह और प्रधानमंत्री का यही मॉडल है। उनके खिलाफ रिपोर्टिंग नहीं होगी। जाति, पहले जातिवाद के नाम पर सेट किया जाएगा, जो जाति के लोग हैं सवर्ण, वो सरकार के साथ। फिर धर्म के नाम पर सेट किया जाएगा, जो धर्म से लोग हैं वो उसके साथ। और उसमें भी जो जाति और धर्म के ऊपर से उठकर जो बोलेगा, उसको नौकरी से निकालेंगे, जेल में डालेंगे, मार देंगे। और जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को तो बोलने का हक ही नहीं है, उसके घर को तो चारदीवारी पुलिस पहरिया लगा दिया जाएगा। अब बताइए, अब निकलेंगे सवर्ण समाज के लोग हाथरस की बेटी के लिए कि नहीं? अब सवर्ण समाज के लोग निकलेंगे कि नहीं मुसलमानों के लिए? अब सवर्ण समाज के लोग निकलेंगे कि नहीं हत्याओं के खिलाफ? आप नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपका जमीर मर चुका है। और आपका इक्का, आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि हमारा इक्का दुक्का मर रहा है, मुसलमान तो टाइट है, दलित, पिछड़े, आदिवासी तो मारे जा रहे हैं। ये सोच के मत बैठिए, देश बर्बाद हो जाएगा। आप सवर्ण समाज के लोग मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। आपकी जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी बचाना। आपके पास पैसा है, आपके पास संसाधन है, आपके पास ताकत है, आपको बोलने आता है, क्योंकि आप पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप लोग अब भी चुप बैठ गए, इस सरकार से सवाल नहीं पूछे, तो आप यकीन मानिए इस देश के डेमोक्रेसी, इस देश की बर्बादी के लिए आप जिम्मेदार होंगे। क्योंकि नदी ऊपर से नीचे बहती है। आप लोग के हाथ में सत्ता है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जज हैं, आप लोग बैरिस्टर हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जातिवाद फैला नहीं रहा हूं, जातिवाद के खिलाफ आपकी गलतियों का एहसास करा रहा हूं। अब भी मौका, इस देश को बचाइए। सरकार आती जाती रहेंगी, पुलिसिया व्यवस्था को दमनकारी मत कीजिए। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, सबको बचाइए, नहीं तो देर सवेर ये देश कबीलाओं में बढ़ जाएगा, जातियों में बढ़ जाएगा। हम सब भारतीय नहीं कहला पाएंगे। किसी को मारे, किसी की हत्या हो। इसलिए मैंने जब दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो भी सवाल उठाया था कि कम से कम पुलिसिया ट्रायल तो हो, जुडिशियल ट्रायल तो हो। वो कौन लोग हैं जो ठोको नीति का समर्थन करते हैं? उनसे सवाल इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि इस देश को अगर देश बनाना है तो आपको संविधान के दायरे में चलना पड़ेगा। वो कौन लोग हैं जो इस देश में जाति और धर्म के नाम पे हिंसा को जायज ठहराते हैं? वो देर सवेर चपेट में आएंगे। पहले एक मिश्रा आया था और अब एक गुप्ता आया है। बस फर्क इतना है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है, गुप्ता जी के लिए आवाज उठेगा।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरी कोशिश है कि मैं आवाज उठाते रहूंगा, और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी है, योगी जी की नाकामी है, मुख्यमंत्री की नाकामी है, और उनको इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। सिर्फ पुलिस प्रशासन कह के आप नहीं टाल सकते हैं। यूपी देश का सबसे विभत्सम राज्य है। मेरे रिपोर्टर को आप 6 घंटे तक पुलिस वालों ने रोके रखा क्योंकि वो अस्पताल की खबर दिखा रहे थे। यह है गुजरात मॉडल, जिसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।